पिताजी, ये ये क्या हो गया? पिताजी, आप बैठिए, आइए। चोट? हम ठीक है बेटा, लेकिन बेटा हम पानी ला बेटे। बेटे वो मासी बुला रही, कुछ काम है। मैं पानी लाता हूँ। हाँ, मासी जी, आपने बुलाया? मेरे पास बैठा। ठाकुर साहब, ऐसी हालत में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा मतलब है, इतनी तकलीफ क्यों उठाई आपने? अपनों को सुकून पहुंचाने के लिए हमें तकलीफ उठाने की आदत सी है। हम आभा से बात करना चाहते हैं। एक मिनट ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, आप अपने बेटी से मिलने तो जा रहे हैं, लेकिन बात करने से पहले इतना सोच लीजिए, यशोधरा अब आपकी बेटी की सास बनने जा रही है। और इस बहू सास के रिश्ते में मिठास हो तो आपकी बेटी के लिए भी अच्छा है। मिठास, खटास, विश्वास, विश्वासघात, इसका सबक हम पढ़ भी चुके हैं और बखूबी पढ़ा भी सकते हैं रंजीत। जी, एक मिनट। हाँ, जी। आभा, बेटा हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पिताजी, आओ हमारे साथ। आओ। जी, ये सब और ऐसी तबीयत थी तो आपको आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बेटा, क्योंकि हम ये शादी रुकवाना चाहते हैं। क्या? हम ये जानते हैं बेटा, तुम ये शादी वकील साहब के भले के लिए करना चाहती हो, लेकिन बेटा उनके लिए जिस जीवन साथी को चुना गया है वो इसके लायक है नहीं। पिताजी, मासी जी, जो दिख रहा है वो सब धोखा है। यहाँ कोई भी असलियत से वाकिफ नहीं है। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आभा, तुम्हें याद होगा कि जब भी हम यशोधरा नाम सुनते थे तो हम कहते थे ना कि हमें ये नाम सुना सुना ऐसा लगता है कि शायद हम यशोधरा नाम की औरत से मिले हैं, लेकिन न जाने क्यों हमें कुछ याद नहीं पड़ता। लेकिन बेटा जब तुमने ये बताया कि वो रतलाम से है तो हम बाजार में जाकर रतलाम के चौबे जी से मिले, लेकिन वो अपनी दुकान पर थे नहीं। फिर न जाने क्यों कुछ गुंडों ने हम पर हमला किया, हमें चोट लगी और इसके साथ साथ हमें याद भी आ गया बेटा। क्या याद आ गया? आभा, तुम्हें याद होगा हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, ठाकुर वीर सिंह। ठाकुर वीर जी? हम उनकी शादी पर गए थे आभा। अरे भाई, अपने जिगरी दोस्त की शादी में बहुत जल्दी आए हो, और थोड़ी देर कर देते। भाई देर से आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम जानते थे कि हमारे आने से पहले हमारी रजामंदी, हमारी इजाजत के बगैर तुम
शादी के मंडप में नहीं बैठोगे। तो चलो अब जल्दी करो, भाभी का चेहरा दिखा दो। हाँ, ताकि हम तुम्हें इस शादी की इजाजत दे सकें। हाँ हाँ, वो ऊपर तैयार हो रही है, माँ भी साथ में है, मिल लो। अरे वाह, माँ जी से भी मिलना हो जाएगा। चलो। नहीं, मेरे ख्याल से मेरा ऊपर जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से तुम मिल लो, मैं यहाँ दोस्तों को देखता हूँ। हम समझ सकते हैं। ये देखिए भैया, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। अब मेरे दोनों बच्चों को पिता का नाम मिल जाएगा और ठाकुर वीर सिंह की दौलत भी। हाँ बहना, एक बार ये शादी हो जाए ना तो ये सारी दौलत, ये जायदाद, ये सारी संपत्ति तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम हो जाएगी। और एक बार सब कुछ तेरे नाम हो गया ना, फिर उसके बाद उस वीर सिंह को मुक्ति दे देंगे। क्यों? कहिए सरकार, अगर हमारी बीवी आपको पसंद आ गई हो तो मंडप में बैठने की इजाजत दे दीजिए। क्या बात है उदय? यशोधरा पसंद तो आई। उदय? वीर, तुम ये शादी मत करो वीर। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? वीर, वो औरत तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे नाम, तुम्हारे रुतबे से शादी करना चाहती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। जी, क्या पहले से तुम्हारे 2 बच्चे हैं? और तुम ये शादी इसलिए कर रही हो कि तुम्हें मेरी सारी दौलत मिल जाए? क्या मेरे दोस्त ने कहा वो सब सच है? आपके दोस्त झूठ बोल रहे हैं। मैंने और मेरे भैया ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे दोस्त ने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बातें सुन ली थी? जवाब दो। ठाकुर साहब, मेरी बहन बेकसूर है, आपका दोस्त वाकई झूठ बोल रहा है। उदय प्रताप सिंह पर मुझे इतना ही भरोसा है जितना तुम्हें तुम्हारे भगवान पर है। और इससे पहले कि मेरे हाथों से किसी का खून हो जाए, दफा हो जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद करके बहुत पछताओगे उदय प्रताप सिंह, याद रखना। ये कैसे हो सकता है? पूरा यकीन हो जाने के बाद ही हम ये बात तुम्हें बता रहे हैं बेटा। जाओ आवाज, जाओ, अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लो बेटा। जाओ।
भगवतां देवं। जल्दी फेरे करवाइए। हाँ जी करता हूँ। ओम मानो भद्रागतवायन्तु। अब आप लोग फेरे के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाइए। देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञालयंत सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवामि नारगंबरं नीलकंठ वंदितारदायकं त्रिलोचनं कालकालमंजुजाक्षमं शुक्रमंगरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे सूर्यदंड पाशदंड पाणिपादिकारणं श्यामकाय मादिदेवमंगरं दिनामयं दीप विक्रमं ब्रह्म विचित्रतांडवं प्रियं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम मामा? सच कह रहे हैं हम। इस शादी के पीछे मामा और मासी जी का प्यार नहीं बल्कि धोखा है। उनका मकसद कुछ और ही है। तुम क्या कह रही हो बेटे? पापा हम सच कह रहे हैं। मामा और मासी ने मिलकर पिताजी के एक दोस्त को भी ऐसे ही जाल में फंसाने की कोशिश की थी। झूठ। ये सब झूठ है। रंजीत, आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। ठाकुर साहब, जीजा जी की खुशियां छीनकर आपको क्या मिलेगा? हमने झूठ का सहारा लेकर न कभी दुश्मनी निभाई है, न ही कभी दोस्ती। जब हमारी इनसे दुश्मनी थी तब भी हमने वो पूरी ईमानदारी से निभाई। आज जब हमारे दिल ने इन्हें अपना लिया है तो हम किसी के हाथों इनकी बर्बादी होते देख नहीं सकते। ठाकुर साहब, आप जो रंजीत और यशोधरा के बारे में कह रहे हैं सच है वकील साहब। नहीं, सब सच है। हम सबूत भी जरूर पेश करते। हम अपने दोस्त को लाकर यहाँ सबके सामने खड़ा कर देते, लेकिन अफसोस वो यहाँ है नहीं। यशोधरा ने जो उसके साथ जो सलूक किया, उसकी जो बदनामी की, वो ये देश छोड़कर ही चला गया। हम ये मानते हैं कि हमारे परिवारों के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन आज आपके बेटे की वजह से और हमारी बेटी की वजह से वो दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। और हम ये जो भी कर रहे हैं वकील साहब, उस दोस्ती के मान को रखने के लिए कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि ये स्वर्ण भवन हमें कितना अजीज है। मंदिर से कम नहीं है ये हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे पुरखों की धरोहर है। तो हम आज इस स्वर्ण भवन की कसम खाकर कहते हैं कि हमने जो कहा वो एक एक लफ्ज सच है वकील साहब।
जीजा जी, हमें धोखे से शादी करवानी होती तो हम खुद ही रिश्ते की बात छेड़ते। लेकिन यशोदा और जीजा जी की शादी की बात आपने शुरू की थी। हम तो कब से चाह रहे थे कि इस घर को छोड़ के चले जाए। अगर अब भी आपको हम पर शक है तो हम इसी वक्त हर रिश्ते को तोड़कर यहां से चले जाएंगे। जीजा जी, चलो यशोधरा, नहीं करनी है शादी। चलो चलो यहां से। हर पल हर बात पर सही होने का सबूत नहीं दे सकते हम। और आज तो मेरी बहन की चरित्र पर लांछन लगाया गया। बहुत सहा है इसने। अब मैं अपनी बहन को और दुख नहीं सहने दूंगा। चलो यशोधरा। मैंने तुम बच्चों की मां बनना चाहा, पर शायद तुम मेरे बच्चे ना बन सके। करण, तुझे तो मैंने अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया। चाहा इस जन्म में तेरी मां नहीं बन सकी। भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले। चलो भैया, सामान लेकर। हम ही ने आपको इस शादी के लिए राजी किया था, लेकिन अगर इस औरत का असली चेहरा पहले ही हमारे सामने आ जाता तो हम ये नौबत आने ही ना देते। लेकिन अब इस आखिरी मौके पर हमने यही सही समझा। करण, किस्मत भी अजीब है ना अब। जब भी लगता है इस घर को मां मिल जाएगी, उसे खो बैठते हैं। हमारी किस्मत में शायद मां का प्यार लिखा ही नहीं।